जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आइए हम लोग देखते हैं वर्क एंड टाइम का 4 टाइप का क्वेश्चन जो आप लोगों को पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में हम पिछली वीडियो में आप लोगों को क्वेश्चन बता चुके हैं। पार्ट 4 में हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन कह रहा है बाबू, ए किसी कार्य को 18 दिनों में, बी उसी कार्य को 24 दिनों में, जबकि सी उसी कार्य को 36 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि ए, बी और सी एकांतर दिन पर कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। ठीक है, अर्थात एकांतर दिन बोले तो बाबू हम कह सकते हैं कि ये जो काम है टोटल मान लेते हैं, सपोज दैट क्वेश्चन पहले समझते हैं। कह रहा है कि जो काम है तो पहले दिन ए नाम का व्यक्ति आएगा, फिर अगले दिन के लिए ये नहीं आएगा, अगले दिन कौन आएगा बाबू, बी आएगा। ठीक है, बी फिर अगले दिन नहीं आएगा और अगले दिन कौन आएगा, सी आएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि 3 दिन में बारी बारी से पहले दिन ए आएगा, फिर अगले दिन बी आएगा, फिर अगले दिन सी आएगा। इस क्रम में इस काम को करना है तो टोटल काम कितने दिनों में समाप्त होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखिए हम कैसे करते हैं। जैसे पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया था, वैसे भी इसको करेंगे। बस यहाँ पे अल्टरनेट एकांतर दिन वाले जो शब्द हैं, इस शब्द को थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। जैसे कह रहा है बाबू कि ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है, 18 दिनों में, जबकि बी उसी कार्य को 24 दिनों में, और सी उसी कार्य को कितने दिन में करता है बाबू, 36 दिनों में करता है। 18, 24 और 36 का एलसीएम क्या होगा बाबू, तो हम कह सकते हैं कितना होगा, 18, 24 और 36 का एलसीएम हो जाएगा आपका 72। 18 का जब इसको डिवाइड करेंगे, 18 से डिवाइड करेंगे 72 को, तो 18 चौक कितना होता है, 72 होता है, यानी 4 बार जाएगा। 24 से इसको डिविजिबल करेंगे, 24 से इसको भाग करेंगे तो कितना जाएगा, 24 तियाँ 72 होता है, और 36 का जब 72 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना, 36 दूनी 72 होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि टोटल काम, यदि हम कहें कि टोटल वर्क यानी टाफियों की संख्या 72 है, जिसमें से ए एक दिन में 4 टाफी खाता है, बी ए एक दिन में 3 टाफी खाता है, जबकि सी ए एक दिन में कितना टाफी खाता है बाबू, 2 टाफी खाता है। हम कह सकते हैं कि टोटल 72 टाफी खाना है। मगर यहाँ पे सेंटेंस क्वेश्चन में हमको एक शब्द दिया है बाबू, एकांतर दिन, अर्थात बारी बारी से क्वेश्चन काम पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा थोड़ा, कह रहा है कि ए नाम का जो व्यक्ति है बाबू, पहले दिन आएगा और 4 टाफी खाएगा। ठीक है, अगले दिन कौन आएगा, तो बी आएगा और ये 3 टाफी खाकर चला जाएगा, और अगले दिन कौन आएगा, सी आएगा और ये 2 टाफी खाकर चला जाएगा। ठीक है, अर्थात इन्होंने बाबू पहला दिन ए और अगले दिन फिर ए और फिर अगले दिन ए, अर्थात तीनों ने मिल करके एक एक दिन बर्बाद किया, और 3 दिन में टोटल टाफी कितनी का गए, तो 4, 3, 7, 2, 9 टाफी। अर्थात हम कहें कि इन तीनों के द्वारा 3 दिन में कितनी टाफी खाई जा रही है बाबू, 9 टाफी। टोटल टाफियों की संख्या कितनी है, 72। तो इस 72 को 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार जाएगा, 9, 8, 72 है, अर्थात टोटल 72 कट जाएगा। तो ये जो 8 आया बाबू ना, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जो 8 आया है इन पेयर के रूप में आया है जोड़ा करके, तो हम कह सकते हैं कि 8 में 3 का गुणा कर देंगे तो टोटल 24 दिन में आपका काम क्या हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसी टाइप का। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बाबू, कह रहा है कि ए किसी कार्य को 36 दिन में, जबकि बी उसी कार्य को 45 दिनों में, और सी उसी कार्य को 60 दिनों में समाप्त करता है। यदि ए, बी और सी एकांतर दिन पर कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है, 36 दिनों में, और बी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 45 डेज में, और कह रहा है कि सी उसी कार्य को कितने दिन में, 60 डेज में कर रहा है। तीनों का यदि हम एलसीएम लेंगे, 36, 45 और 60 का एलसीएम लेंगे तो बाबू कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। कह सकते हैं कि 36, 45 और 60 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 180। 36 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 36 पंजे 180 होता है। 45 का इसमें जब हम भाग देंगे तो कह सकते हैं कि 45 चौके 180 होता है, और 60 का इसमें जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36, 18, अर्थात 3 बार जाएगा। ठीक है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ए एक दिन में 5 टाफी खाता है, बी ए एक दिन में 4 टाफी खाता है, और जबकि सी ए एक दिन में कितना खाता है बाबू, जबकि सी एक दिन में 3 टाफी खाता है, बी एक दिन में 4 टाफी, और ए एक दिन में 5 टाफी। टोटल टाफियों की संख्या कितनी है बाबू, तो 180 टाफी है। तो ये हम कह सकते हैं कि टोटल 180 टाफी खानी है। मगर यहाँ पे सेंटेंस में हमको दिया है क्या, एकांतर शब्द, अर्थात अल्टरनेट डेज। अल्टरनेट मतलब बारी बारी से आपको किसी कार्य को करना है। तो पहले दिन कौन आया बाबू, ए नाम का व्यक्ति आया, और फिर नेक्स्ट डे कौन आया, तो हम कह सकते हैं कि बी, और अगले दिन कौन आया, सी आया। ये ए नाम का जो व्यक्ति है एक दिन में पहले दिन आया तो ये 5 टाफी खाया, फिर अगले दिन आया बी तो ये कितना टाफी खाया बाबू, 4 टाफी खाया, और जबकि सी एक दिन में आया तो कितना टाफी खाया, 3 टाफी खाकर चला गया। अब यहाँ पे जैसे फिर आगे प्रोसेस इसी तरह चलता रहेगा। ठीक है, प्रोसेस यही रहेगा। जैसे मिल फिर सी खा लिया तो फिर अगले दिन कौन आएगा, ए आएगा, तो अगले दिन ए आएगा तो फिर 5 टाफी खाएगा, फिर अगले दिन बी आएगा तो वो कितना टाफी खाएगा, 4 टाफी। ये फिर अगले दिन सी आएगा तो कितना टाफी खाएगा, 3 टाफी। ये अल्टरनेट मतलब इसी क्रम में आपको काम को कंप्लीट करना है। तो हम कह सकते हैं कि इधर का नहीं एक्स्ट्रा मतलब ऐड नहीं करेंगे। यदि
हम नहीं कर सकते हैं, जैसे आप बेसिस भी सोचना चाहें तो इस तरह से भी करते जाएंगे तो क्वेश्चन का आंसर आ सकता है कि कितना दिन टोटल आएगा। मगर आप बस इतने में से 3 लोगों का कैलकुलेट कर लीजिए कि एक दिन और एक दिन, टोटल 3 दिन बर्बाद किए और 3 दिन में 5 और 9 3 कितना हो गया, 12 टाफ़ी खा गए। 3 दिन में कितना टाफ़ी खाए बाबू, 12 टाफ़ी खाए। टोटल टाफ़ी कितनी खानी थी, 180 टाफ़ी खानी थी। तो 180 टाफ़ी को हम 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 एक कम 12 और बचा कितना बाबू, 6, 12 पंजे 60, अर्थात ये 60 कैंसिल हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 15 में 3 का गुणा, क्यों 3 का गुणा करना है, क्योंकि ये 12 जो आया बाबू 3 दिन में टाफ़ी खाई जा रही है, तो 15 में 3 का गुणा करेंगे टोटल कितना हो जाएगा, 45 दिन। अर्थात हम कह सकते हैं कि टोटल 45 दिन में ये कार्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे बाबू, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है बाबू, 18 दिन में करता है, जबकि बी उसी कार्य को कितने दिन में करता है, 24 दिन में करता है, और सी उसी कार्य को कितने दिन में करता है, 36 दिनों में करता है। ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी उसी कार्य को 24 दिन में, जबकि सी उसी कार्य को कितने दिन में करता है बाबू, 36 दिनों में करता है। ठीक है, तीनों का यदि हम एलसीएम लेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा बाबू, 18, 24 और 36 का एलसीएम लेंगे तो टोटल हो जाएगा आपका 72। अब क्वेश्चन कर रहा है 18 का जब हम इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 चौक 72, 24 से इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 24 तियाँ 72 होता है, और 36 का इसमें जब हम डिवाइड करेंगे तो 36 गुना कितना होता है, 72। अब यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा बी और सी क्रमशः एकांतर दिया है और ए प्रतिदिन दिया है, इस बात को थोड़ा गौर करेंगे बाबू। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि ए जो है काम पे कंटिन्यूटी बनाए रखा है, काम लगातार करेगा, जबकि बी और सी क्रमशः एकांतर दिन पर उसकी क्या करेंगे, सहायता करेंगे, अर्थात हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है बाबू कि जैसे मान लीजिए ये कोई कार्य है, इसी कार्य को पहले हम इसी को देखेंगे यहाँ पे। तो मान लीजिए बाबू कि ये ए नाम का जो व्यक्ति है ये तो काम पे रेगुलर रहेगा, और उसके साथ पहले दिन का और आ रहा है, क्रमशः बी आ रहा है। पहले दिन इसका हेल्प कौन करेगा, बी करेगा। फिर अगले दिन कौन आएगा बाबू, अगले दिन फिर ए तो रहेगा मगर बी नहीं आएगा, इसका हेल्प करने कौन आएगा, सी आएगा। फिर अगले दिन कौन आएगा बाबू, तो ए आएगा, इसके साथ हेल्प करने कौन आएगा, बी आएगा। फिर इसी तरह ए रहेगा कंटिन्यू प्लस सी, ये डॉट 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 ये आपका प्रोसीजर चलता रहेगा। यदि आप इस तरह से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ सकता है कि कितने दिन होगा, एक एक दिन ऐसे करके जोड़ लेंगे, मगर इस तरह से हम नहीं करेंगे। देखिए अब कह रहा है कि ए एक दिन की कैपेसिटी दिया है, ए के एक दिन की कैपेसिटी कितना है बाबू, 4 है, और बी की एक दिन की कैपेसिटी क्या है, 3 है। अर्थात एक दिन में टोटल कितनी टाफ़ी खाई जा रही है ए और बी के द्वारा, तो 7 टाफ़ी हम कह सकते हैं खाई जाती है। यहाँ पे कह रहा है कि ए के साथ कौन हेल्प करने आ रहा है, तो आ रहा है कौन, सी आ रहा है, और ए की कैपेसिटी क्या है बाबू, 4 है, और सी की कैपेसिटी क्या है, ए की कैपेसिटी 4 और सी की कैपेसिटी 2। अर्थात अगले दिन में ये टाफ़ी कौन, ये टोटल कितने टाफ़ी खाते हैं बाबू, तो 4 और 2 6 टाफ़ी खाई जा रही है। अर्थात हम ये कहें कि ये एक दिन और प्लस का एक दिन, टोटल कितने दिन बाबू, 2 दिन, और 2 दिन में 7 और 6, अर्थात हम कह सकते हैं कि 2 दिन में टोटल टाफ़ी कितनी खाई जा रही है इन दोनों के द्वारा, तो 7 6 13 टाफ़ी खाई जा रही है। ठीक है, मगर टोटल टाफ़ी कितनी खानी है बाबू, तो हम ये कह सकते हैं कि टोटल टाफ़ी आपको 72 खाई जानी है। तो 72 का इसमें हम भाग देंगे, सॉरी टोटल टाफ़ी में हम, टोटल टाफ़ी हमारा 72 है, 72 में हम भाग देंगे किसका, 13 का भाग देंगे। तो 13 का भाग दीजिए, कितने बारे में कटेगा, 13 चौके 52, 13 पच 65, 13 77, 13 91, 13 8, सॉरी एक मिनट, 13 चौके 52, 13 पच 65, 13 5 5 बार जाएगा, 12 में से 5 गया, कितना बचा बाबू, 7 बचा। अब यहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान देना है कि ये तो एक और एक, अर्थात 2 दिन में ये टाफ़ी खाई जा रही थी 13 टाफ़ी, तो इसलिए हमने 13 का डिवाइड किया तो ये 5 हुआ। तो 5 का इसमें हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, कितने का, 2 का गुणा कर देंगे। तो ये 2 का गुणा करेंगे तो टोटल हो जाएगा आपका 10, प्लस आपको बाबू आपको 7 टाफ़ी खाई जानी है, और ये कौन खाएगा, तो ये ए और बी मिलकर फिर खाएंगे। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि 10 दिन तो ये हुआ, अब प्लस का 7 टाफ़ी खाई जानी है, और खाएगा कौन, ए और बी, तो ए और बी की कैपेसिटी भी 7 है। अर्थात हम टोटल कह सकते हैं कि ये दोनों कट जाएंगे, तो 10 दिन और प्लस का 1 दिन बराबर टोटल कितना हो जाएगा बाबू, 11 दिन में टोटल काम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बाबू। अगले टाइप के क्वेश्चन देखेंगे बाबू। क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी कार्य के 5/8 भाग को 50 दिन में, बी उसी कार्य के 1/12 भाग को 48 दिनों में, जबकि सी
उसी कार्य के 3/8 भाग को 45 दिनों में समाप्त कर सकता है। ठीक है। यदि बी प्रतिदिन कार्य करे, काम को कंटिन्यूटी बनाए रखता है, काम पे कंटिन्यूटी रहता है, प्रतिदिन कार्य करता है कौन? बी। जबकि ए और सी क्रमशः एकांतर, ठीक है, अल्टरनेट डेज पे ए और सी बी का प्रतिदिन सहायता करते हैं। ठीक है। तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? क्वेश्चन कह रहा है कि 3 लोग काम कर रहे हैं और काम कर रहे हैं ए बी सी, मगर बी नाम का जो व्यक्ति है रेगुलर काम पे रहेगा और उसका हेल्प करने कौन आएगा बारी बारी से? तो पहले दिन ए आएगा, फिर अगले दिन सी आएगा, फिर ए आएगा, फिर सी आएगा। इस क्रम में बी को मतलब हेल्प करना है। तो टोटल काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? ठीक है। तो क्वेश्चन देखेंगे बाबू, कह रहा है कि जो ए नाम का व्यक्ति है, ठीक है, 5/8 भाग कितने दिनों में करता है बाबू? 50 दिनों में करता है। तो हम कह सकते हैं कि 1 भाग कितने दिनों में करेगा? तो हम ये कहें कि 50/5/8। ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा फ्रैक्शन के बारे में हम जानकारी दे देते हैं बाबू। जैसे मान लीजिए किसी अंक के नीचे भिन्न आ गई, ठीक है, b/c आ गया, तो इस अंक के नीचे 1 मान लेते हैं, अर्थात a/1 गुणे का b/c है, तो इसको हम लिखेंगे c/b लिख देंगे, अर्थात ये कितना हो जाएगा? ac/b हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे, यदि किसी भिन्न के नीचे कोई अंक आ गया तो इसके नीचे 1 मान लेते हैं। ठीक है। तो ये हम कहेंगे कि a/b गुणे का c/a है, तो इसको कहेंगे 1/c, अर्थात a/का कितना हो जाएगा? bc हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे सपोज दैट एक और बनता है कि a/b, अब बटे के मतलब कोई भिन्न के नीचे कोई भिन्न आ जाए, a/b, अब बटे में c/d आ गया, मान लीजिए कोई अंक है c/d, एक भिन्न अर्थात वो भिन्न है a/b में c/d एक फ्रैक्शन और आ गया। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कहेंगे कि a/b गुणे c/d है, तो इसको हम क्या कहेंगे बाबू? c/d है, तो ये d/ क्या हो जाएगा? c हो जाएगा, अर्थात हम कहेंगे कि ad/ कितना? bc। ये तीनों पॉइंट को आपको थोड़ा ध्यान लेना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे बाबू क्या है कि 50 यानी कोई अंक के नीचे एक भिन्न आया है, अर्थात ये वाला नियम फॉलो करेगा। तो हम कह सकते हैं कि इसे हटाते हैं बाबू। अब कह रहा है कि जैसे मान लीजिए 50 है, तो इसके नीचे हमने 1 सपोज दैट रख लिया, और गुणे 5/8 है, तो ये कितना हो जाएगा? 8/5 हो जाएगा, अर्थात 5 से इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो कितने बार में कटेगा? 10 बार में, अर्थात 10 का 8 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 80। अर्थात ए नाम का जो व्यक्ति है बाबू, तो 5/8 भाग कितने दिन में करता है? 50 दिन में। तो हम कह सकते हैं कि वो पूरा भाग, अर्थात 1 भाग टोटल कितने दिन में करेगा? 80 दिन में समाप्त कर जाएगा। इसी तरह हम तीनों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि टोटल कितने दिन में इस कार्य समाप्त करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे ए टोटल कितने दिन में कार्य करता है? 80 दिन में। उसी तरह हम कहें कि बी के बारे में दिया है बाबू कि 1/12 भाग कितने दिन में करता है बाबू? तो दिया है आपका 48 दिन में। ठीक है। तो 1 भाग कितने दिन में समाप्त करेगा बाबू? तो हम कह सकते हैं कि 48 बटे में 1/12। ठीक है। तो 1/12 इसको जब हम करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 48 बटे का 1/12 यानी 1 गुणे का 12/1 यहाँ पे कर दीजिए। ठीक है। इसको जब हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 48 में यदि हम 12 का गुणा करेंगे तो 12 से 84, 12/8 96 को 6 हासिल 1। ठीक है। सॉरी, हमको यहाँ पे क्वेश्चन कुछ मिस्टेक लग रहा है बाबू। ठीक है। ये 48 न होकर के हमको लग रहा है कि 8 होना चाहिए। ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक है क्वेश्चन, 1 मिनट, क्वेश्चन मिस्टेक है बाबू हमको लग रहा है, क्योंकि ये बड़ा डिजिट आने वाला है और फिर आगे चल करके कैलकुलेटिव भी ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम थोड़ा 8 इसको रखते हैं। कह रहा है ए किसी कार्य को 5/8 भाग 50 दिन में, बी उसी कार्य के 1/12 भाग को कितने दिन में? 8 दिन में। अर्थात हम ये कहें कि बी 1/12 भाग को कितने दिन में करता है बाबू? 8 दिन में करता है। तो 1 भाग टोटल कितने दिन में करेगा? 1 भाग टोटल करेगा 8 बटे में 1/12 हो जाएगा। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 गुणे का 8 बटे का 1 हो जाएगा, यानी 12 से 84, 12/8 96। अर्थात बी उस कार्य को कितने दिन में करेगा? 96 दिन में। उसी तरह हम जब सी को करेंगे तो सी 3/8 भाग कितने दिन में करता है बाबू? 3/8 भाग करता है आपका 45 दिनों में। तो 1 भाग कितने दिन में करेगा? तो हम ये कह सकते हैं कि 45 बटे का 3/8
ठीक है। अर्थात हम कहें तो 45/3 और गुणे का कितना 8, 3 को इससे हम जब डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 5 15, 15 बटो कितना हो जाएगा 120। अर्थात यहाँ पे क्वेश्चन अब देखिए बाबू, जो यहाँ पे कह रहा था कि एक किसी कार्य को 5/8 भाग को 50 दिन में, तो अर्थात उस कार्य को 80 दिन में समाप्त करेगा। तो यहाँ पे देखेंगे एक किसी कार्य को 80 दिन में समाप्त करता है, ठीक है। बी उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करता है बाबू, तो बी उस कार्य को 96 दिन में समाप्त करता है और सी उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करता है 120 दिन में समाप्त करता है, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन इधर साइड में देख लेते हैं। ए किसी कार्य को 80 दिन में, बी उसी कार्य को 96 दिन में, जबकि सी उसी कार्य को कितने दिन में 120 दिन में समाप्त करता है। तीनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू 80, 96 और 120 का जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 80, 96 और 120 का एलसीएम हो जाएगा 480, ठीक है। 480 आपका एलसीएम हो जाएगा। 8 का जब हम इसमें डिवाइड करेंगे 80, मतलब 80 का इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 8 6 48 यानी 6 बार जाएगा। 96 का इसमें जब हम डिवाइड करेंगे तो लगभग 6 पंजे 30 यानी 0 दे रहा है, तो लगभग 5 बार यहाँ जाना चाहिए। 96 पंजे कितना होता है 480 और 12 का जब इसमें डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 12 चौक कितना हो जाएगा 48। अर्थात ये हम कह सकते हैं कि ए नाम का जो व्यक्ति है एक दिन में 6 टॉफी खाता है, बी नाम का व्यक्ति एक दिन में 5 टॉफी खाता है और सी नाम का व्यक्ति एक दिन में 4 टॉफी खाता है, ठीक है। टोटल टॉफियों की संख्या कितनी है बाबू 180 है। अब यहाँ पे क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि बी टोटल प्रतिदिन कार्य करेगा, ठीक है, जबकि ए और सी बारी बारी से उसको क्या करेंगे बाबू सहायता प्रदान करेंगे, बारी बारी से उसका हेल्प करने आएंगे। तो ये हम कह सकते हैं, देखिए यहाँ पे सपोज दैट क्वेश्चन देखिएगा, पहले कह रहा है कि ए नाम का जो व्यक्ति है, एक मिनट सॉरी, ए नाम का एक मिनट कौन प्रतिदिन, बी नाम का जो व्यक्ति है बाबू प्रतिदिन कार्य करता है। यहाँ पे बी नाम का व्यक्ति प्रतिदिन कार्य करता है और इसको पहले दिन कौन हेल्प करने आएगा, तो ए नाम का व्यक्ति हेल्प करने आएगा। फिर अगले दिन बी तो काम पे रहेगा, प्लस का इसके साथ हेल्प करने कौन आएगा बाबू सी आएगा। बी तो काम पे रहेगा, प्लस इसके साथ हेल्प करने कौन आएगा अगले दिन ए आएगा। फिर अगले दिन बी तो रहेगा, इसका हेल्प करने कौन आएगा सी आएगा, डॉट डॉट डॉट। इसी तरह ये प्रोसीजर चलता रहेगा। इस तरह से भी आप काम को निकालेंगे ना तो ये काम आपका निकल जाएगा कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। मगर इतना लंबा प्रोसेस ले जाने से अच्छा है कि देखिए बी और ए का एक दिन का काम निकाल लेते हैं बाबू। तो बी एक दिन में कितना टॉफी खाता है 5 टॉफी और प्लस का ए एक दिन में कितना टॉफी खाता है 6 टॉफी। अर्थात टोटल दोनों मिलकर के पहले दिन में कितना टॉफी खा गए 11 टॉफी खा गए। 6 5 11 प्लस यहाँ पे देखेंगे बी तो रहेगा, तो बी कितना टॉफी खाता है बाबू 5 टॉफी खाता है और इसका हेल्प करने आ गया कौन सी। अर्थात अगले दिन 5 4 9 टॉफी खाई गई। अर्थात टोटल हम कह सकते हैं कि एक दिन और प्लस का एक दिन, टोटल 2 दिन में टोटल टॉफी कितनी खाई जा रही है बाबू 11 और 9 टोटल कितना 20। अर्थात 2 दिन में हम कहें तो 20 टॉफी खाई जा रही है। और टोटल टॉफी कितनी खाई जानी है बाबू, तो हम कह सकते हैं कि 480 टोटल टॉफी खाई जानी है। 480 में यदि हम भाग दें किसका 20 का भाग देंगे, तो 20 का भाग दे दीजिए। 20 का भाग देंगे तो देखिए कितने बार जाएगा 20 दूनी 40। अर्थात ये हो जाएगा आपका कितना 8 बचा 0, 20 चौके कितना हो जाएगा 80। अर्थात ये टोटल पूरा कट डिवाइड हो गया। तो ये जो 24 आया ना बाबू, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 दिन में इन्होंने टोटल 20 टॉफी खाई थी, तो इसीलिए हम इसका 2 का क्या करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। यानी 24 गुणे 2 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 24 दूनी 48 दिन में टोटल काम पूरा हो जाएगा। अब देखिए 48 दिन, सॉरी यहाँ पे 48 दिन में टोटल काम पूरा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कहना चाहते हैं बाबू, यदि यहाँ पे कुछ रिमाइंडर बचता तो हम वो देखते कि जो काम पे अब दोबारा आने वाला है उसका हम रिमाइंडर में भाग दे दे, तो वहाँ से वो क्वेश्चन हो सकता था, ठीक है। तो हम कहेंगे बाबू कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 48, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू, कह रहा है कि ए किसी कार्य के 4/9 भाग को 16 दिन में और बी उसी कार्य के 3/5 भाग को 27 दिनों में, जबकि सी उसी कार्य के 11/15 भाग को 44 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि बी प्रतिदिन कार्य करे जबकि ए और सी क्रमशः एकांतर दिन पर उसकी सहायता करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए बाबू, ये जो 4/9 भाग दिया है 16 दिन में, तो हम ये निकालेंगे कि 4/9 भाग 16 दिन में कर रहा है तो पूरा भाग कितने दिन में करेगा। अर्थात हम कहें कि ए नाम का जो व्यक्ति है 4/9 भाग कितने दिन में करता है 16 दिन में, तो पूरा भाग या एक भाग काम को एक भाग कितना दिन में करेगा बाबू, तो ये हो जाएगा 16
बटे का 4/9। अभी हम पिछले क्वेश्चन में आपको बताए थे कि जो अंक के नीचे यदि कोई फ्रैक्शन आ जाए तो उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे बताएंगे थे बाबू आपको 16 बटे का कितना हो जाएगा 1 गुणे 4/9 है तो कितना हो जाएगा 9 बटे कितना 4। 4 से इसको डिवाइड करिए, 4 एकम 4, 4 चौके 16 और 4 9 कितना हो जाएगा 36। अर्थात हम कह सकते हैं कि ए उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है 36 दिन में। उसी तरह बी को निकालेंगे बाबू तो कह रहा है कि बी 3/5 भाग 3/5 भाग कितने दिन में करता है बाबू 27 दिन में करता है। तो एक भाग कितने दिन में करेगा, तो ये हम कह सकते हैं कि 27 बटे का कितना 3/5। अर्थात किसी अंक के नीचे कोई फ्रैक्शन आया है तो ये हम कह सकते हैं कि 27 बटे का 1 गुणे कितना 3/5 है तो ये कितना हो जाएगा 5/3। अर्थात 3 से इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 3 9 27 और 9 5 कितना हो जाएगा बाबू 45। अर्थात हम कह सकते हैं कि बी उस कार्य को 45 दिन में समाप्त कर सकता है। और उसी तरह जो सी है बाबू, तो सी के बारे में कह रहा है कि सी टोटल यहाँ पे सी के बारे में देखें, सी 11/15 भाग कितने दिन में करता है। तो सी जो है 11/15 भाग कितने दिन में करता है 44 दिन में करता है। तो एक भाग, ठीक है, एक भाग टोटल कितने दिन में करेगा, तो हम कह सकते हैं कि 44 बटे का 1 गुणे 11/15 है तो इसको हम कहेंगे कितना 15/11। ठीक है, इसको डिवाइड करिए 11 चौक 44 और 15 चौके 60। अर्थात हम कहें कि ए किसी कार्य को 36 दिन में, बी उसी कार्य को 45 दिन में और सी उसी कार्य को कितने दिन में 60 दिन में करता है। तो क्वेश्चन में अभी और आगे दिया है कि बी प्रतिदिन कार्य करेगा, बी कंटिन्यूटी काम पर रहेगा मगर कंटिन्यू काम पर रहेगा मगर एक और सी बी की हेल्प करने प्रतिदिन अल्टरनेट तरीके से आएंगे। तो क्वेश्चन काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो क्वेश्चन देखिए बाबू, ए नाम का व्यक्ति है, ए नाम का जो व्यक्ति है कितने दिन में करता है बाबू 36 दिन में करता है। जबकि बी नाम का जो व्यक्ति है कितने दिन में करता है, तो हम कह सकते हैं कि 45 दिन में कर सकता है। और सी नाम का जो व्यक्ति है बाबू तो कितने दिन में कार्य करता है, सी नाम का व्यक्ति है तो ये आपका है दिया क्वेश्चन 60 दिनों में इस कार्य को करता है। 36, 45 और 60 का एलसीएम जब लेंगे, 36, 45 और 60 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। ठीक है, 36 पंजे कितना होता है 180, 45 चौके कितना हो जाएगा 180 और 6 का इसमें भाग देंगे 36 18 यानी कितना हो जाएगा 60 तियाँ 180 होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए बाबू, ए एक दिन में 5 टाफी खाता है, बी एक दिन में 4 टाफी खाता है, सी एक दिन में 3 टाफी खाता है और टोटल टाफियों की संख्या कितनी है 180 है। अब यहाँ पे क्वेश्चन को अल्टरनेट तरीके से हल करना है। क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे, या इसी तरह कंटिन्यूटी बनाकर भी करना चाहें तो कर सकते हैं, इस तरह से भी आप निकालेंगे तो भी आ जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे देखिए पहले दिन काम पे कौन कंटिन्यू बनाया बाबू, कंटिन्यू रहा है तो बी नाम का जो व्यक्ति है वो कंटिन्यू है काम पे, प्लस इसका पहले दिन हेल्प करने कौन आएगा तो ए आएगा। और बी एक दिन में कितना टाफी खाता है बाबू 4 टाफी, और इसके साथ जब हेल्प करने आएगा तो ए नाम का जो व्यक्ति है 5 टाफी ये खाएगा। फिर अगले दिन देखेंगे तो ये बी नाम का जो व्यक्ति है बाबू ये तो कंटिन्यू रहेगा, प्लस इसका हेल्प करने नेक्स्ट दिन कौन आएगा सी आएगा। तो बी एक दिन में कितना टाफी खाता है 4 टाफी, प्लस जब सी हेल्प करने आएगा तो कितना टाफी खाएगा 3 टाफी खाएगा। इसी तरह से ये प्रक्रिया आपका चलता रहेगा, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, अर्थात बी के साथ ए आएगा, फिर अगले दिन बी के साथ सी आएगा, फिर अगले दिन बी के साथ ए आएगा, फिर अगले दिन ए के साथ बी के साथ ए आएगा, फिर बी के साथ सी आएगा। ये बार बार मतलब बी का हेल्प करने कौन बारी बारी से आएंगे ए सी करके ऐसे हेल्प करने आएंगे। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि ये पहले दिन आए तो टोटल कितने टाफी खा गए 9 टाफी और एक दिन बर्बाद किए। ये टोटल कितना खाए बाबू 4 3 60 टाफी खाए और ये एक दिन बर्बाद कर गए। अर्थात टोटल 2 दिन बर्बाद किए और 2 दिन में टोटल कितने टाफी खाए बाबू, तो 9 7 कितना होता है 9 7 16 टाफी। अर्थात 2 दिन में कितनी टाफी खाई गई 16 टाफी खाई गई। और टोटल टाफी कितनी खानी थी बाबू 180 टाफी खानी थी। तो 180 को जब हम भाग करेंगे किससे 16 से भाग कर दीजिए, 16 से भाग करेंगे तो ये एक बार जाएगा 16 कम 16 बचा कितना बाबू 2, ये हो गया कितना आपका 20। 16 का जब हम इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 16 कम 16 बचा कितना बाबू, यहाँ रिमाइंडर 4 बचा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको थोड़ा देखना है। टोटल काम यहाँ पे जो हुआ है बाबू तो 2 दिन बर्बाद करके ये मतलब 16 टाफी खाई जा रही है। तो
हम कह सकते हैं कि जो 11 है इनका पेयर, जो मतलब एक दिन और एक दिन पेयर जोड़ा जो बन करके आया है, तो इसमें हम 2 का गुणा कर देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 11 दूनी 22 दिन, तो ये हो गया प्लस। अब जो शेष टाफी बची है, ये जो रिमाइंडर के रूप में, इसको कौन खाएगा, तो फिर बी और ए मिलकर खाएंगे। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि प्लस का जो रिमाइंडर टाफी बची है उसको कौन खाने आएगा, तो बी और ए आएंगे, और इन दोनों की कैपेसिटी एक दिन की क्या है 9 है। तो हम कह सकते हैं कि 22 सही 4/9 दिन में ये टाफी क्या हो जाएगी, खाई जा सकती है। ठीक है, तो आगे देखेंगे 22 सही 4/9 दिन में ये टाफी खाई जा सकती है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बाबू, यहाँ तक नहीं दिख रहा है क्या, 1 मिनट बाबू थोड़ा देखते हैं। एक मिनट देखते हैं फिर से एक बार। कह रहा है कि टोटल 9 7 16 टाफी खाई जा रही है। टोटल कितनी टाफी खाई जा रही है बाबू, 16 टाफी खाई जा रही है। और टोटल कितने टाफी यहाँ पे देख लेंगे, शायद नीचे नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को। तो यहाँ पे टोटल 180 टाफी खाई जानी है, और ये 16 के हिसाब से खाई जानी है। तो 16 से इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 16 एक कम 16 हो जाएगा। यहाँ बचा कितना बाबू, तो 8 में से 6 गया 2 20, और 16 एक कम 16 हो गया, बचा रिमाइंडर कितना बाबू 4। अर्थात 11 में हम किसका गुणा करेंगे, तो 2 का गुणा करेंगे। इस 2 का क्यों गुणा कर रहे हैं, क्योंकि 2 दिन में 16 टाफी खाई जा रही है, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 दूनी कितना हुआ बाबू 22। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि टोटल 22 दिन तो ये हुआ आपका, प्लस रिमाइंडर टाफी कितनी बची है बाबू 4 टाफी, और इसको खाने कौन आएगा, तो बी और ए पुनः उस काम पे आएंगे। अर्थात बी और ए की कैपेसिटी क्या है 4 5 9, अर्थात 9 के हिसाब से खाएंगे। तो टोटल कितना हो जाएगा बाबू 22 सही 4/9 दिन में कार्य क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे बाबू, अगले टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं बाबू 30 दिन में। बी और सी मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में करते हैं 36 दिन में, जबकि सी और ए मिलकर उसे 45 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए बी और सी एक साथ मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है बाबू देखिए, कह रहा है कि ए और बी नाम का जो दोनों व्यक्ति हैं कितने दिन में करते हैं बाबू 30 दिन में करते हैं। बी और सी नाम का जो व्यक्ति है बाबू कितने दिन में करते हैं, बी और सी नाम के जो व्यक्ति हैं दोनों मिलकर के 36 दिन में कार्य कर सकते हैं, और सी प्लस ए मिलकर के उस कार्य को कितने दिन में करते हैं, तो 45 दिनों में कर सकते हैं। अर्थात ए बी जब काम पर लगते हैं तो टोटल 30 दिन में समाप्त करते हैं, बी और सी जब काम पे लगते हैं तो 36 दिन में समाप्त करते हैं, और सी प्लस ए जब काम पे लगते हैं तो टोटल कितने दिन में समाप्त करते हैं बाबू 45 दिनों में काम को समाप्त कर देते हैं। मगर क्वेश्चन यहाँ पे इन तीनों का यदि हम एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू 30 36 और 45 का एलसीएम कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। जब हम 30 से इसको डिवाइड करेंगे 180 को तो कितने बार में डिवाइड होगा बाबू, तो 3 6 18 अर्थात 6 बार में डिवाइड हो जाएगा। और 36 का 180 में डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 पंजे 180 होता है, और 45 चौके कितना हो जाता है बाबू 180। अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ध्यान देना है बाबू। हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी, अर्थात ए प्लस बी और प्लस सी मिल करके इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, ये हमसे क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि कितने दिन में कार्य पूरा होगा। अब यहाँ पे देखिएगा, हम यदि कहें कि यहाँ पे देखिए बाबू ए प्लस बी, ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है बी प्लस सी और सी प्लस ए। यहाँ पे हम सबको जोड़ेंगे तो टोटल देखिए ए है 2 बार, तो हम कह सकते हैं कि 2a प्लस 2b और प्लस 2c हो जाएगा कि नहीं बाबू, यानी 2a प्लस 2b प्लस 2c। अर्थात हम यहाँ से 2 कॉमन भी ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा a प्लस का b और प्लस का c। इस बात को थोड़ा गौर करिए, बस हमसे यही क्वेश्चन पूछा है इसी के बारे में। ईदू को यदि हटा दें तो ये क्वेश्चन बन जाएगा हमारा। तो ये तीनों का एलसीएम लिए कितना बार में 6 5 4 टोटल डिवाइड हो गया। तो देखिए टोटल काम कितना है बाबू 180 है। ठीक है, और ये 2 लोग मिल करके कर रहे थे। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 2 ब्रैकेट में a प्लस बी और प्लस का c इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो 6 5 11 और 4 कितना हो जाएगा बाबू 15। ठीक है, मगर यहाँ पे थोड़ा सा सेंटेंस को समझेंगे बाबू। 2a प्लस बी प्लस सी है, तो ये काम को ये इनकी यदि हम संख्या घटा देंगे तो काम जाहिर सी बात है कि बढ़ जाएगा।
तो हम यहाँ पे 2 का जैसे ही इस 2 को हटाएंगे तो यहाँ पे 2 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो ये 2 यहाँ से हट जाएगा और यहाँ से हम इसको कटा दें तो बाबू कितने बार में कटेगा, तो 15 एक कम 15, 15 एक कम 15 बचा कितना बाबू, इसमें 3 बचा, 15 दूना के 30, अर्थात 12 का 2 में गुणा कर देंगे, टोटल कितना हो जाएगा, 24 दिन में हमारा टोटल काम समाप्त हो जाएगा। यानी ए और बी और सी तीनों मिल करके इस काम को कितने दिन में कर देंगे, तो 24 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे बाबू। ये क्वेश्चन इसी टाइप का अगला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे बाबू। क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि क्वेश्चन है बाबू, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 36 दिन में, बी और सी मिलकर उसी कार्य को 45 दिनों में, जबकि सी और ए मिलकर उसे 60 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए, बी और सी एक साथ मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में हो जाएगा। ठीक है बाबू, तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, पिछले टाइप का एक क्वेश्चन है ये। ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं, 36 दिन में, जबकि बी और सी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करते हैं, 45 दिनों में। और यहाँ पे कह रहा है कि सी प्लस ए मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 60 दिन में। तीनों का एलसीएम लीजिए, 36, 45 और 60 का एलसीएम लेंगे तो बाबू कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। 36 का इसमें भाग देंगे, 36 पंजे कितना होता है, 180 होता है, 45 चौके 180 और 60 तियाँ कितना होता है, 180। अर्थात ए और बी मिलकर एक दिन में 5 टॉफ़ी, बी और सी मिलकर एक दिन में 4 टॉफ़ी, और सी और ए एक दिन में मिलकर कितना, 3 टॉफ़ी खाते हैं। मगर यहाँ पे हमको देखिए बाबू, क्वेश्चन कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए, ये बात को समझना है आपको। तो यहाँ पे कहें कि 2a प्लस का 2b और प्लस का 2c हो जाएगा, इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो a प्लस बी और प्लस सी। हमको इसी के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये कितने दिन में करेंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये दो व्यक्ति थे, अब यहाँ पे एक व्यक्ति के बारे में हमसे पूछ रहा है। तो टोटल काम कितना है बाबू, 180 है। टोटल 2 कोष्ट में a प्लस बी प्लस सी काम कितने दिन में करेंगे, 180 टोटल काम है, बटे का 5 4 9 3 कितना हो जाएगा बाबू, 12। मगर ये दो लोग थे तब की बात है। मगर यहाँ पे हम इस 2 को हटाएंगे तो काम जैसे यहाँ पे आदमियों की संख्या घटेगी तो दिनों का संख्या क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। अर्थात हम कहें तो यहाँ पे ये जो 2 जैसे ही हटाएंगे तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ से काट देंगे तो 12 एक कम 12, ठीक है। और यहाँ पे करेंगे तो 12 एक कम 12 बचा कितना बाबू, 8 में से 2 गया 6, 12 पंजे 60 और 15 दूना कितना, 30 दिन। अर्थात हम कह सकते हैं कि ए बी सी उस कार्य को कितने दिन में कर देंगे, तो 30 दिन में आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे बाबू। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत।